Very good morning to you students. Welcome back to our history class. Okay, so now कल तक हम लोग यानी अब तक हमने क्या किया था कि हमने पार्ट 2 लेसन्स किए हिस्ट्री के और फिर हमने पॉलिटिकल साइंस के एक की थी। ये हुआ था हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पोर्शन के लिए। अब जो हम पोर्शन कंप्लीट करेंगे आगे के लिए जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को वर्कशीट्स भी दूंगी बनाकर। जैसे ही हमारे 2 लेसन हो जाएंगे हिस्ट्री के या पॉलिटिकल साइंस के तो मैं आप लोगों को उनके वर्कशीट्स दूंगी और वर्कशीट्स में मोस्ट प्रोबेबली 1 सेंटेंस आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, वो भी कवर होगा। तो वो मोस्ट प्रोबेबली फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर वहीं से, जैसे अगर अभी आपने नोटिस किया होगा कि हमारे वर्कशीट से ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट का सारे क्वेश्चन आंसर्स आए थे, ठीक उसी तरह आपको उन क्वेश्चंस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, वहीं से ज्यादा करके आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे या जो भी दूसरे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द लेसन 3 अप्लाइड हिस्ट्री। Now, what is applied history? Applied का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में अप्लाई। अभी हम कोई एक क्रीम ही लेते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? अप्लाई इट ऑन योर स्किन या अप्लाई इट ऑन द अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड मीन्स जहाँ पे कोई मर्ज हुई हो, कोई भी तकलीफ हो उस जगह पे। जैसे अगर हमारा सर दर्द होता है तो हम जो बाम होता है वो हम हमारे सर पे अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो ठीक उसी तरह अप्लाइड हिस्ट्री यानी वो हिस्ट्री जो हम यूज में, जिसको हम यूज में लाते हैं उसको हम कोई भी हम बोलते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसका मतलब ये रूट वर्ड ऐप, अप्लाई, एप्लीकेशन, इसका रूट वर्ड होता है कि उसको हम एक्शन में लाना, उस चीज को इस्तेमाल में लाना। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस अगर हम बोलते हैं या एप्स जिसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर एप्स जिसे बोलते हैं, इसका मतलब है वो जैसे हम उसका कुछ तो यूज करते हैं, उसके कुछ तो एक यूज होती है। तो वैसे अप्लाइड हिस्ट्री, तो अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसे हम उसको आगे के लिए, हम बेनिफिट के लिए, हमारे कोई भी चीज के इस्तेमाल के लिए, कोई भी चीजों के इस्तेमाल के लिए उसको हम यूज करते हैं उस हिस्ट्री के नॉलेज को। तो एज यू सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ 3.1 में उन्होंने कहा व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। तो अप्लाइड हिस्ट्री इज आल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future, one second, in the future times. Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solutions to contemporary social issues and incorporate them in the social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. The projects and programs related to applied history can create opportunities for people to participate along with the technical experts. Their participation in the capacity of tourists visiting museums and ancient sites is also important. Tourism creates interest in history among people. They can volunteer to participate in the conservation and preservation projects of their own city or town or village. अब ये अप्लाइड हिस्ट्री कह रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कहा था, इट इज पब्लिक हिस्ट्री या अप्लाइड हिस्ट्री भी बोला जाता है उसको, पब्लिक हिस्ट्री भी बोला जाता है, जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कॉन्टेम्परी। कॉन्टेम्परी मैंने लास्ट टाइम कहा था जो आजकल का जमाना है, जो रिसेंट है, जो नाउअडेज जो चल रहा है उसको बोलते हैं कॉन्टेम्परी एंड फ्यूचर टाइम्स। और जो आगे आने वाले जो काल आने वाला है, आगे आने वाले जो ईराज, आगे आने वाले जो सदियां आने वाली है, उनके लिए वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। And knowledge of history is useful. Why? Because it provides guidance in finding solutions. यानी कोई भी चीजें हमारी आजकल की दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम कभी कभी उसकी हिस्ट्री में जाकर तभी उस जमाने के चीजों को लेकर या पहले के जमाने की चीजों को हम एक रेफरेंस पॉइंट बनाकर जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं हमारे आजकल कंटेम्पररी सोशल इश्यूज हम उसको
सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड उनको हमारी जो सोशल प्लानिंग है उसमें हम इनकॉर्पोरेट का मतलब है उनको उनके अंदर समाते हैं, उनको हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं उसके साथ साथ। तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर दिस पर्पज, इस वजह से हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। देन जैसे अभी अगर हम देखते हैं मुंबई में, जैसे हम देखते हैं आज भी अंडरग्राउंड सिस्टम्स होते हैं। रिसेंटली उन्होंने फाइंड आउट किया था जब मेट्रो की खोज कर रहे थे, वो मेट्रो के लिए खुदाई हो रही थी, तब उनको समझ में आया कि बहुत सारी अंडरग्राउंड प्रिजन्स थे, अंडरग्राउंड चीजें थे ऑलरेडी बनाए हुए, ड्रेनेज सिस्टम जब कर रहे थे तो ऑलरेडी ऐसे सेल और ऐसे उनको कई सारी चीजें मिली, जिस वजह से क्या हुआ, ये चीजें होने की वजह से उनको आसान हुआ प्लान करना कि कहाँ कहाँ हमें खुदाई करनी है, या कहाँ पे हमें हमारी संस्कृति को बचा के रखनी है, या कहाँ पे वो ग्राउंड सही है मेट्रो बनाने के लिए, या और कोई चीजें प्लान करने के लिए। तो इस वजह से क्योंकि वो हिस्ट्री की नॉलेज है, उनके बाद में उनको उनके पास मैप्स मिले, उनके उनको ये व्हाट वी से डिफरेंट स्क्रिप्ट्स मिले जो लिखे थे तभी उन तब के इंजीनियर्स ने। So this all helps us in what it helps, it also helps what to create opportunities for people to participate along with technical experts. Their participation in the capacity of tourist visiting museum. अब कोई टूरिस्ट भी म्यूजियम विजिट करता है तो बस ऐसे उसको, अगर आपने प्राचीन काल की चीजें रख दी और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखी तो उस चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बट हाँ, जब उसके बारे में हमें पता चलता है ये इस जमाने की चीज है या वो इस जमाने की आर्टिफैक्ट्स है, तो हमें उसके संस्कृति के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलती है। तो ये टूरिज्म में भी हेल्प करता है, and also they can volunteer to participate in preservation and conservation। अब जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, जो आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो फिर सामने आगे आकर वो भी वॉलंटियर करते हैं कि चलो हम भी इस दिशा में कुछ तो करते हैं, इनको कैसे हम बचाएंगे, या हम भी एक्सकवेशन में हेल्प करेंगे, हम भी इनके प्रिजर्वेशन में काम करेंगे हमारे कंट्री, सिटी या टाउन या विलेज में। ओके, नाउ एक बॉक्स में, पिंक बॉक्स में उन्होंने दिया है पब्लिक हिस्ट्री या अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में। पीपल हैव अ लॉट ऑफ मिसगिविंग्स, मिसगिविंग्स का मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत इंफॉर्मेशन, ओके, अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट as a field of interest only for historians and students wishing to pursue higher studies in the subject and not pertaining to practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability to economically productive fields, etc. अब जो आजकल के लोग होते हैं ना, वो क्या समझते हैं, हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट नहीं, हम क्या करेंगे जानकर पुराने लोगों के बारे में या पुरानी चीजों के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज में गलत फहमी है, मिसगिविंग्स का मतलब होता है गलत फहमी। तो उनको ऐसे लगता है ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर सकते हैं, या इकोनॉमिकली ये इतना प्रोडक्टिव फील्ड नहीं है। पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग। अब ये जो पब्लिक या अप्लाइड हिस्ट्री होता है, ये ऐसे गलत फहमियों के ऊपर हमें मात देने के लिए कामयाबी देता है। कैसे? It makes history meaningful in everyday life, connecting people to history. There are many universities abroad where various courses in public history are offered. Srishti Institute of Art, Design and Technology is an institute at Bangalore, Karnataka. This institute has an independent department named Center for Public History. This department has taken up various projects and research in the field of public history. अब हम अगर देखते हैं कि ये इकोनॉमिकली भी वाइबल है, वाइबल का मतलब है इकोनॉमिकली भी ये हमें करियर ऑप्शन देता है, पैसे बनाने का जरिया बनता है। वो कैसे? क्योंकि म्यूजियम्स खोले जाते हैं, रिसर्च है, कॉलेजेस खुली हैं, ऐसे बहुत सारे टूरिज्म के क्या बोलते हैं, टूरिज्म के एकेडमीज खुली हैं, देयर आर मेनी टूरिस्ट सेंटर्स ओपनड अप। सो दिस ऑल थिंग्स गिव अस इकोनॉमिक वायबिलिटी। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, लोगों को पैसे भी, इसके करियर भी बना सकते हैं और इससे पैसे भी बनते हैं। नाउ इन द सेकेंड पार्ट 3.2 में we will learn
अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड, यानी हिस्ट्री को कहाँ कहाँ एप्लीकेशन उसकी आ गई है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल में आया है, एंड रिसर्च अलग अलग फील्ड्स में की गई है इसमें. ओके, सो history is about the past event. The way our present lifestyle is shaped is dependent on the historical chain of events. Historical events relate to various fields like politics, social and religious structure of a community, philosophy, technology and science, etc. Each of these fields have their own history of building knowledge. The direction of future development in every field is dependent on the state of available knowledge. Hence, the method of history can prove to be of value in the research of various fields. For example, philosophy will learn the various fields. Okay, now वो क्या हमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हिस्ट्री हम ऑलरेडी जानते हैं पास्ट इवेंट्स के बारे में, और कैसे वो पास्ट इवेंट्स उस चीज का क्या बोलते हैं कि वो कैसे हमारी प्रेजेंट लाइफ को शेप करती है, कैसे वो प्रेजेंट लाइफ को इफेक्ट करती है. तो ये चीजें एक चेन ऑफ इवेंट्स हो जाती है. ऐसे हम नहीं बोल सकते अरे शिवाजी के बाद फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे हम देखते हैं कि कैसे रेवोल्यूशंस हुए. हम देखते हैं कि इवन 8th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था जैसे कि कैसे ब्रिटिशरों ने, फिर हमने कैसे आजादी की जंग लड़ी थी. वो शुरुआत आजादी की जंग कहाँ 18th सेंचुरी में हुई, और होते 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 वो एंड ऑफ 18th सेंचुरी जब हो गई, होते होते हमें आजादी फाइनली 19th सेंचुरी की मिड में 1947 में मिली. उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे उस वजह से हमने हमारी क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई है, और उनमें कैसे डेवलपमेंट्स होते होते आज की तारीख में हम जो है उस वजह से. तो दिस आर अ हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट्स. ये कोई सेपरेट हम उसको नहीं कर सकते, नहीं नहीं ये उधर ही खत्म हुआ, ये 15th सेंचुरी की बात उधर ही खत्म हो गई, ये 16th सेंचुरी की बात बस उधर ही खत्म हो गई. तो इन सबकी एक दूसरे के साथ एक जुड़ाव, एक ताना बाना सा बना रहता है, एक जुड़ाव होता है कि उसमें सारी फील्ड्स आ जाती है. पॉलिटिक्स होती है, सोशल होती है, रिलीजियस होती है, फिलोसॉफी होती है, कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सारी इंटर रिलेटेड होती है, सारी जुड़ी हुई होती है एक दूसरे के साथ. तो ये कहाँ कहाँ पे हम उसको, ये इस रिसर्च को हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो बता रहे हैं. पहले तो फिलोसॉफी, ओके, देन साइंस में हमने देखा है, फिर टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एंड फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट स्टडीज. नाउ इन फिलोसॉफी में क्या क्या वो हम उसमें क्या रिसर्च हुआ हिस्ट्री में देखेंगे. द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी helps in understanding the origin of various ideologies, the intellectual traditions giving rise to those ideologies, and their historical development. Philosophy needs language as a medium of expression in order to understand the philosophical expression. Knowledge of history of language proves useful. अभी जो भी हमें देखते हैं कि जो भी आइडियोलॉजीज में, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, सोच होती है. अगर हम जानते, अगर एक हम जैसे बोलेंगे कि जैसे पॉलिटिक्स के भी कई पार्टियां होती है, उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी यानी अलग अलग सोच होती है. कोई हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे, कोई सेक्युलरिज्म के बारे में बोलेंगे, कोई कहेंगे कि हमें टेक्नोलॉजी में ज्यादा ध्यान देना है. तो हर एक पार्टी जैसे वैसे उसी तरह हिस्ट्री जो होती है स्टडी की, वो हमें दर्शाती है उस जमाने के लोगों की सोच, आइडियोलॉजीज क्या थी, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस क्या थे, और जो उन आइडियोलॉजी यानी जो उन सोच को जन्म देती है, गिव राइज टू दोज आइडियोलॉजीज एंड देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. इसलिए क्या होता है, फिलोसॉफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, and in order to understand this philosophical expression, knowledge of history of language proves useful. जैसे अगर हम जानते अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग लोगों की प्राचीन भाषाएं अलग थी, जैसे हमारे यहाँ भी पाली थी, फिर संस्कृत थी, फिर प्राचीन भाषा, फिर जैसे अगर हम इजिप्ट के साइड में गए, इजिप्ट में, तो वहाँ पे मिस्र देश की जो भाषा थी उनकी हिब्रू हुआ करती थी. तो उस वजह से अगर हम देखते हैं कि प्राचीन भाषाएं बहुत
अलग अलग थी, और उन भाषाओं को जब हम समझते हैं तो हमें पता लगता है कि उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी, सोच क्या थी. ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज साइंस. The history of science helps in understanding the chronological order of scientific discoveries, inventions and theories. अगर हम देखेंगे साइंस फील्ड की भी एक हिस्ट्री होती है. ऐसे नहीं कि अचानक से आज जो हमारी साइंस थी वहां से तो शुरुआत नहीं हुई थी. उनकी बहुत गैलीलियो से पहले हमारे, अगर आप बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से, जो 500 बीसी से माना जाता था. तो ये जो थी, तो उनके जमाने से हमारी इतनी क्या बोलते हैं एडवांस सोच थी, साइंस थी. तभी अशोका के जो स्तंभ है वो मेटल का बना था, यानी उनको तभी धातु के बारे में पता था, धातुओं के बारे में पता था, मेटल्स के बारे में उन्होंने ऑलरेडी वहां डिस्कवरी की थी. अगर हम हमारी केव्स को देखेंगे, अगर हम हमारी आकृतियों को देखेंगे, तो वहां से हमें पता चलता है कि कितनी मॉडर्नाइजेशन थी. तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो तब मध्य प्रदेश में तभी था, चाणक्य जी जो वहां से थे, वो वहां के इतने आर्यभट्ट थे हमारे. तो ये सारे जो थे साइंटिफिक डिस्कवरीज उनके जमाने से आई हुई हैं. तो ऐसे नहीं कहा जाए तो हम उनकी जो कैलकुलेशंस थी, मैथमेटिकल वेज थी, उनकी जो मेटल्स उन्होंने जो औजार बनाए थे मेटल से, तो ये सारी चीजें हम अगर देखेंगे तो उनकी क्रोनोलॉजी अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा. हाँ, इस सेंचुरी में कॉइन्स थे, तभी अशोका के टाइम में, चंद्रगुप्त के, और तभी अशर्फियां होती थी जिनके ऊपर उनकी सील होती थी, उनके मोहरों पे उनकी छाप होती थी. तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमें उनकी ये स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस है, ताकि हमें पता चलता है कि क्या क्या इन्वेंशंस हुए थे. Therefore it is said that need is the mother of inventions. ये कहाँ से आई? ये हमारी नीड, ये जो हमारी जानने की जो कुतूहल होती है, ये जो हमारी जानने की जो एक अंदर से हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, ये जो नीड होती है कि हमें कुछ तो अभी औजार, तभी अशोक के टाइम में, चंद्रगुप्त के टाइम में तभी औजार नहीं हुआ करता था. तो वो जैसे उनको शिकार करना हो या उनको अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचाना हो, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, आजकल के सिटी लाइफ तो नहीं थे, वाइल्ड एनिमल से उनको बचाना. तो उन्होंने तभी अपने बचाव के लिए, उन्होंने वो जो एक जरूरत थी अपने बचाव के लिए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, औजारों का इन्वेंशन किया. तो ये उसको बोलते हैं कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. यानी एक माँ जैसे एक जन्म देती है बच्चे को, उसी तरह हमारी जरूरतें जो है वो हमें इन्वेंशन करने के लिए यानी फोर्स करते हैं. जैसे अगर हम देखते हैं पहले, अगर हम देखते हैं कि कपड़े धोने में बहुत तकलीफ होती थी, तो उन्होंने वॉशिंग मशीन की इन्वेंशन की. जैसे हमें पता चलता था कि हम हमारा सामान जैसे बाहर रखेंगे खुले में तो वो खराब हो जाएगा, तो फ्रिज का इजाज हो गया ना. तो इस वजह से नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. These efforts are based on already available scientific knowledge. Knowledge of history of science helps in understanding the factors that facilitated a scientific discovery, invention and also its chronology. तो इस तरह क्या होता है, जो एक हिस्ट्री की जानकारी होती है वो अगर हमारे पास है साइंस के फील्ड में भी, तो हमें क्या होगा, हमें आगे की साइंटिफिक डिस्कवरी में आसानी होगी, अगर हमें पहले के इन्वेंशंस और क्रोनोलॉजी के बारे में पता हो तो. नाउ टेक्नोलॉजी. अब हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है? द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी helps in understanding the changes and their causes in the field of agricultural production, commodity production, architecture, engineering, etc. Scientific discoveries, inventions, and technological advancement are mutually dependent on each other. Knowledge of science and technology was very important at every step, from making of stone tools to agricultural production in the evolution of mankind. Later, the advancement of science promoted the mechanism of production. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. अब जैसे हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कोई एक दिन में अचानक उसकी इजाद नहीं हुई है, तो वो भी एक प्रोसेस के थ्रू निकली हुई है. तो इन्होंने क्या कहा कि
ये जो चेंजेस है, ये जो हर मोड़ पे जो एक चेंजेस आ गए, वो हमें टेक्नोलॉजी में किस चीज में उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई, क्या जानने में? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लाने में, कमोडिटी प्रोडक्शन। अगर हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जब भी कोई भी ऐसे नई नई क्या बोलते हैं, एक इजाद होती है या नई नई कोई डिस्कवरी होती है, तो उसमें हमें क्या होते है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जैसे एक रेफ्रिजरेटर होती है, जैसे एक हमारे आजकल के घर में जो भी कमोडिटीज होते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशंस हो, चाहे वो टीवी हो, या और कोई भी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर हम जाते हैं, तो कैसे चावल कैसे बनाना है, गेहूं कैसे बनवाना है, या खेतों में कैसे फार्मिंग के नए नए टूल्स आए, तो दिस ऑल थिंग्स आर गिविंग इन डिफरेंट, जैसे टेक्नोलॉजी में अलग अलग चीजों में सहायता मिलती है, जैसे यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा. Now, knowledge of science and technology was very important at every step, from making of stone tools to agricultural production in the evolution of mankind. Later, the advancement of science promoted the mechanization of production. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization. अब इन सब चीजों को जो पहले हाथ से हम करते थे, जैसे हल चलाना, या बोट भी होते थे, जैसे हाथों से उसको चप्पू चला के लेके जाते थे, तो ये सारी जो चीजें हैं जो मैनुअली की जाती थी, अभी उसको मशीन आ गए और उसको मैकेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको यानी जहाँ पे मशीन की इन्वॉल्वमेंट, मशीन आती है, मशीन के द्वारा काम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है, साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या है, म्यूचुअल डिपेंडेंस, म्यूचुअल यानी आपसी झुकाव, यानी साइंस के वजह से टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, और टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो साइंस के फील्ड में भी डेवलपमेंट आई, तो ये आपस का जो उनकी डिपेंडेंसी है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी, ये हो रही है. ओके, नाउ हिस्ट्री एंड कॉमर्स. नाउ हिस्ट्री एंड कॉमर्स में क्या क्या चीजें होने लगी? द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजैक्शन एक्सपांड्स विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड द ट्रेड. It also promotes continuous development of the network of cultural interactions. It is an integral part of the industrial and commercial management. It is essential to understand the history of these processes. The nature of the market and commerce has continued to change. Accordingly, the nature of human relationships and the social organization also has continued to change. To understand this development, it is necessary to study the history of cultural, social organization and economic institution. अब ये जो है, इस वजह से अगर हम देखते हैं कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या हो गया, इन वजह से, हिस्ट्री के वजह से, एक अगर हम देखते हैं इनमें भी ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ इफ यू सी द स्टडी ऑफ हिस्ट्री आल्सो शोज अस दैट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में भी बहुत सारे बदलाव आ गए. द वे पहले हम बार्टर ट्रेड करते थे, बार्टर ट्रेड का मतलब होता है जब पैसे के बारे में नहीं पता था, तो लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे पास गेहूं है, आपके पास अगर चावल है, तो मैं बोलूंगा चलो मेरा थोड़ा गेहूं आप ले लो, आपके चावल मुझे दे दो. तो ऐसे सामान जो चीजों का अदला बदल होती थी, पैसे नहीं होते थे. फिर हमने देखा कि धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्री बनने लगी, तो उन लोगों के बीच में क्या हुआ, पैसे का भी लेन देन होने लगा. तो ना कि फिर हम ऐसे क्या बोलते, कंट्री में एक्सपोर्ट्स, इंटर कंट्री इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स हमने शुरू कर दिए. तो इस वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस एक डेवलपमेंट होती होती दिखाई दे रही है हमें. एंड नेचर ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज कंटिन्यू टू चेंज. तो अभी जो हम पहले जैसे हम व्यवहार करते थे और आज के व्यवहार करने के तरीकों में हम देखते हैं काफी सारे बदलाव कंटिन्यूसली होते रहे हैं और आते रहे. Accordingly, the nature of human relationships and the social organization also has continued to change. To understand this development, it is necessary to study the history of cultural, social organization and economic institutions. तो इस वजह से हम देखते हैं कि कैसे चेंजेस. तो आज हमने क्या देखा कि लर्निंग ऑफ हिस्ट्री के वजह से, अप्लाइड हिस्ट्री के वजह से कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन हमें दिखाई देती है. इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी, second in the field of science, and also in the field of technology and
फोर्थ हमने देखा है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। आगे के लेक्चर्स में हम देखते हैं कि कैसे इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, आर्ट्स एंड अदर वेरियस फील्ड जैसे ह्यूमैनिटीज है और ऐसे कई सारे ऐसे फील्ड्स में कहाँ कहाँ पे वो अप्लाइड हिस्ट्री इस्तेमाल में लाया गया है और देखा गया है। और फिर हम देखेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री एंड आप प्रेजेंट हिस्ट्री में आप प्रेजेंट में क्या क्या हमें चेंजेस या हमें क्या क्या एप्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, सो वो भी हम पढ़ेंगे कि कल्चरल हेरिटेज क्या है, दैट इज टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। विल ऑल्सो सी अदर थिंग लाइक नेचुरल हेरिटेज। सो ऐसे वेरियस थिंग्स हम देखेंगे कि कैसे अप्लाइड हिस्ट्री जो है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ पे वो यूज किया गया है अब तक। नाउ I hope कि you all have done good in your first unit test papers. तो ठीक उसी तरह बहुत ही easy है, हमने जो भी cover किया था during our lectures, notes and also जैसे मैंने आप लोगों को worksheets में दिया था, बस आपने notice किया होगा ठीक उसी तरह से है। तो आगे भी मैं जैसे ही lesson complete हो जाएगा, 2 lessons जैसे मैंने पहले भी कहा है शुरुआत में, तो जैसे ही 2 लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे मैंने आप लोगों को उसी के बेस्ड वर्कशीट्स दूंगी और फिर उसी 2 लेसन्स के बेस पे जो वर्कशीट्स में होगा बस आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम से मोर और लेस उन्हीं से आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को वहां से ही पढ़ना है, सारा इम्पोर्टेंट है। एंड अभी यू हैव टू बी सीरियस, आप लोगों को अपने नोट्स सब कंप्लीट करने, नोट्स भी मैं दूंगी ऑब्वियसली, बट आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है and be on time, all of you. I want you all to complete your notes and also I want you all to complete your books and study, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि अभी स्कूल तो जल्दी खुलना है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अभी दिसंबर के बाद ही कुछ होगा, तो यानी जनवरी में, तो आप लोगों के लिए टाइम नहीं मिलना है पढ़ने के लिए, बुक्स कंप्लीट, ये मत सोचो कि स्कूल शुरू होगा तो हमने फिर तब सब करना है। ठीक है, डायरेक्टली फिर आप लोग 10th में हो, आपके एग्जाम्स होंगे, प्रीलिम्स होंगे, डायरेक्टली फाइनल एग्जाम्स आएंगे, बोर्ड्स आएंगे, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ यू। ओके, बी सीरियस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।